मैं आ चुकी हूं राजधानी दिल्ली के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जहां पर तीन दुश्मन मौजूदा वक्त में सियासी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन एक वक्त पर इन तीनों ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत एक साथ की थी। राजधानी दिल्ली का यह बिजवासन इलाका है जहां पर 2020 में आम आदमी पार्टी को चुनावी जीत तो जरूर मिली थी, लेकिन सिर्फ 753 वोटों से। लेकिन मौजूदा परिस्थिति क्या कहती है? अलग अलग पार्टियों में रह चुके दल अलग अलग पार्टियों से मौजूदा वक्त में चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में करेंगे मुद्दों की पड़ताल, जानेंगे बिजवासन में किसकी विजय और किसकी पराजय। दिल्ली एयरपोर्ट और चमचमाती एरो सिटी के पास की सीट बिजवासन, जहां मुकाबला कांटे का और उलझा हुआ है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दावेदार आम आदमी पार्टी से ही निकले हैं और आम आदमी पार्टी ने अपना दावेदार यानी उम्मीदवार किसी और पार्टी से लिया है। बिजवासन एक ऐसी सीट है जो दिल्ली के चुनावी इतिहास में छठी सबसे करीबी सीटों में शामिल है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुत थोड़े मार्जिन से विजय हासिल की। कैलाश गहलोत पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, नजफगढ़ से आप विधायक थे, 2 बार वहां से चुने गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इनको बिजवासन से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। तो वहीं एक तरफ है सुरेंद्र भारद्वाज, 2013 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी ताल ठोक रहे थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से देवेंद्र सहरावत मैदान में है, जो 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर इसी सीट से जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत करने की कोशिशें उनकी ओर से की जा रही हैं। कुल मिलाकर यहां पर मुकाबला जितना दिलचस्प है, उतनी ही दिलचस्प है यहां के उम्मीदवारों की कहानियां भी। 5 साल पहले आपकी लहर में भी इस सीट पर ऐसी कांटे की टक्कर हुई कि जीत का मार्जिन 1% से भी कम था। तभी 2 बार नजफगढ़ से चुने गए और केजरीवाल सरकार में कद्दावर मंत्री रहे कैलाश गहलोत जब बीजेपी में आए तो इस बिजवासन सीट पर उम्मीदवार बन गए। सवाल कैलाश गहलोत के चुनाव प्रचार तक जा पहुँचे, उसके पहले कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि सब विकास के लिए बीजेपी का इंतजार करते दिखे। अब की बार बीजेपी आएगी। युवा वोटर क्या सोच रहा है? जो यहाँ के लोकल है, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी आए। ऐसा है, इन पार्टियों ने काम नहीं किया ना। आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। पूरा रोड जो है अनबैलेंस है, 4 व्हीलर तक तो चल नहीं पाता, 2 व्हीलर का क्या हाल होगा। ये नाले हैं, ये कोई भी साफ नहीं हुआ 10 सालों में। कैलाश गहलोत जी तो आम आदमी पार्टी में ही थे, अब बीजेपी के हो गए हैं, तो आप लोगों को गहलोत साहब अब अच्छे लगने लगे? गहलोत साहब ने वहाँ भी अच्छा काम किया था, वो फंड ना दे पाए थे, इस वजह से केजरीवाल ने अपना महल बढ़ाया, कुछ नहीं किया। और ये तो अपना जाटों का तो दुश्मन है। अभी जाट आरक्षण की बात कही तो है अरविंद केजरीवाल ने। एग्रीकल्चर का मीटर नहीं दे रहा खेतों का, और इसमें जो है बंद करा रहे हैं, सीलिंग कराने लग रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार आ रहा है? बीजेपी मोदी जी को ले आएंगे और गहलोत जी को अच्छी वोटों से जिताएंगे, और मोदी जी जय श्री राम, जो राम को ले आए हैं हम उसको ले आएंगे। दिल्ली के करीब 360 में से 225 गांव जाट बहुल हैं। बिजवासन विधानसभा सीट जाट बहुल है। 10 साल केजरीवाल की पार्टी को दिए, लेकिन इलाके की तस्वीर बदल नहीं पाई। अब सारा गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिजवासन में बीजेपी पे ज्यादातर जोर है जी। बीजेपी पार्टी ही जीतेगी, क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने कुछ ज्यादा किया नहीं गाँव वालों के लिए, लोकल में जो भी है वो कुछ किया नहीं केजरीवाल। जाट आरक्षण के लिए केंद्र में मोदी जी को खत लिखा है, कह रहे हैं कि जाट आरक्षण दिया जाए। झूठ बोलते हैं वो। किस पार्टी का जोर लग रहा है सर? यहाँ से तो बीजेपी का लग रहा है। क्यों? दिल्ली में क्या नाम है, पूरे देश में काम किया है, केंद्र में सरकार में, इसीलिए लग रहा है यहाँ। बस बीजेपी हमारी है, हम बीजेपी को ही देंगे। तो क्या पानी, सीवर, सड़क, नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे बिजवासन के भरोसे पर कैलाश गहलोत खरे उतरेंगे, जो 2 महीने पहले उसी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं? ये सवाल हमने सीधा उन्हीं से पूछा। किस मुद्दे पर आपको लग रहा है कि आप यहाँ से बाजी इस बार मार ले जाएंगे? चित्रा जी, मुद्दे वही हैं जो 2015 में थे। आई थिंक जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, पानी, सीवर,
सड़क नाली। आज भी अगर बिजवासन विधानसभा की बात करें तो उन्हीं चीज़ों से सफ़र कर रही है। 80% ऑफ पीपल आर ड्रिंकिंग ट्यूबवेल वाटर। और आज आपको पता है ग्राउंड वाटर का जो TDS है कितना ज़्यादा है, 1200-1300 TDS। अरविंद केजरीवाल की ओर से जाट आरक्षण का दांव खेलकर केंद्र के पाले में गेंद डाल दी गई है, तो ये मुद्दा आप लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होगा? मैं तो खुद एक जाट कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। जाट जो हैं वो भोले हैं, भावुक हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है कि 2015 से लेकर 2025 तक उन्होंने जाट आरक्षण का मुद्दा कब उठाया? क्या एक चिट्ठी वो दिखा दे मुझे, एक पत्र। कितने विधानसभा के सेशन हुए? उनको याद तब आई जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे है और जब उनको ये लगा कि वो दिल्ली का इलेक्शन हार रहे हैं और हो सकता है कि न्यू दिल्ली का से भी एक जाट से ही हारेंगे वो। केजरीवाल की हार की भविष्यवाणी कर रहे कैलाश गहलोत पर पुराने साथी भी हमला बोल रहे हैं। कैलाश गहलोत पर आप आरोप लगाती है कि ईडी सीबीआई के डर से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। ऐसा लग रहा है कि आप पर जादू से समय डाल दिया गया था जब आपको ध्वजारोहण के लिए 15 अगस्त के आपका नाम सामने आया था। सच क्या है? क्या वास्तव में डर था? क्या वजह रही कि आपको बीजेपी ही पसंद आई? मैंने जब रिज़ाइन किया और जब ज्वाइन किया बीजेपी को, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सबके सामने कहा कि मैं ना कभी डरा किसी से। पक्का? 100%। और मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, अगर मेरे में कोई डर होता तो जब मुझे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया ईडी ने, तो तब मुझे छोड़ देना चाहिए था। जब सीबीआई ने बुलाया मुझे क्वेश्चनिंग के लिए, तब मुझे छोड़ देना चाहिए था। जब मैंने रिज़ाइन करके बीजेपी ज्वाइन की, मैं आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल से बाहर थे, तो कोई मुझे ये भी नहीं कह सकता कि मैं पार्टी को बहुत बुरे वक्त में छोड़ के चला गया। कैलाश गहलोत बार बार खुद को दिल्ली का जाट नेता बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि जाट किसी से डरता नहीं। वैसे पिछले चुनाव की बात करें तो 2020 में 59% जाट वोट बीजेपी को मिले थे, जबकि 38% आम आदमी पार्टी के खाते में गए थे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।